आशुतोष, वो ये भाई सरकार बनाती है आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, जिसके पास नंबर्स हो, वो सत्ता पक्ष के पास होते हैं। तो सरकार को अंधेरे में रखकर अगर आप विपक्ष के साथ कुछ सांठगांठ करेंगे तो ये सरकार को कैसे कबूल होगा और क्यों होना चाहिए? देखिए संदीप जी, अगर आप मोहन प्रकाश जी को अगर थोड़ा और कुरेदेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। उनकी बात से मुझे पूरा अंदाजा है कि उनको एग्जैक्टली पता है क्या हुआ है। वो बहुत बातें उन्होंने लंदन वंदन लेके चले गए, उनको मालूम है क्या हुआ है। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये अकस्मात कोई घटना नहीं हुई है। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे इस बारे में जानकारी मिली थी कि जगदीप धनखड़ जी बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी ईगो बहुत हर्ट हुई है और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। मैंने सोचा ये तो होता रहता है सरकारों के अंदर, कोई भी हो, जब नेता बहुत पावरफुल होता है, उसके पास बहुमत होता है, तो वो ईगो फाइट तो होती रहती है, नाक की लड़ाई वो चलती रहती है। हाँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी और पार्टी के बीच में या सरकार के बीच के रिश्ते वाकई में खराब हो गए थे। अब ये खराब होने के बाद जो उनकी ईगो हर्ट हुई है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार या जो उनको लगता है कि मुझे आहत किया गया जानबूझ के, क्या उस वजह से परेशान होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है? नहीं, इसमें आशुतोष देखिए, एक खबर मैं दर्शकों को बता दूं, ये सूत्रों के हवाले से है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर जो बताया जा रहा है वो ये कि जब महाभियोग प्रस्ताव को लेकर नोटिस का स्वीकारना सरकार को मालूम हुआ तो एक बड़े मंत्री के यहां से फोन आया कि आपने ये क्या किया और ये क्यों किया और हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई, और ये बात तीखी नोक झोंक में तब्दील हो गई। एंड धनखड़ ऑल्सो स्टूड हिज ग्राउंड। धनखड़ साहब ने बताया कि भाई मैं उपराष्ट्रपति हूं और ये मेरा अधिकार है, ये मेरा विशेषाधिकार है और ये मेरी ताकत है। तो फिर बताया गया, फिर सरकार ने दरअसल अपनी ताकत दिखाई और 9/25 पर इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जगदीप धनखड़ को। आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देखता हूं, एक आदमी जो स्वास्थ्य की वजह से अपने पद से इस्तीफा देता है, इतना रूखा, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को विशेष कर रहे हैं, उसके नीचे वो देवेंद्र फडणवीस को विश कर रहे हैं, उसके अलावा वो वीएस अच्युतानंदन को याद कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ धनखड़ जी के ट्वीट को अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहां पूरी तरीके से सिर्फ रस्मदायगी की गई है और बाकी जगहों पे बाकायदा लोगों बाकी मंत्रियों ने, बाकी किसी भी केंद्रीय मंत्री ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीजेपी के और बड़े नेता, वो रस्मदायगी भी नहीं की गई है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बहुत गहराई में जाके कुछ गजब तरीके का कुछ चीज हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सन्नाटे में थी। प्रधानमंत्री जी को लगा रही है तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है जिसको मैंने गवर्नर बनाया, जिसको मैंने। हुकुम सिंह पंवार हैं, ये सवाल लीजिएगा पीसीआर दोबारा से। हुकुम सिंह पंवार हैं हमारे दर्शक, वो स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं इस पूरी की पूरी राजनीतिक गतिविधि को। वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य जगदीप धनखड़ का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली का खराब हो रहा है। ये खराब बीच में वर्ड आप डालना भूल गए पीसीआर। देखिए बिल्कुल संदीप, एक बात हमको समझना पड़ेगा कि वो उपराष्ट्रपति थे, देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पद है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक गरिमा होती है। आपको लाख भी अगर आपके उनके साथ मतभेद हो तो भी उस पद का सम्मान होना चाहिए था। और मुझे लगता है सरकार के साथ आपको कदम ताल भी तो करनी होती है। आप आफ्टर ऑल सरकार जो चाहेगी, देखिए राष्ट्रपति भी जो संबोधन करती है वो सरकार से वेट होता है ना, सरकार किन किन मुद्दों को चिन्हित करना चाहेगी, हाईलाइट करना चाहेगी, वो करना पड़ता है ना, ये भी एक हकीकत है। संदीप, जब चीजें पर्दे में होती हैं, झीलें पर्दे में होती हैं तो उसकी गरिमा होती है। सबको मालूम है कि जो उपराष्ट्रपति बनता है, जो राष्ट्रपति बनते हैं वो सारे के सारे सरकार के आदमी होते हैं। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के किसी आदमी को उपराष्ट्रपति बना देगी या कांग्रेस किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को उपराष्ट्रपति बना, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन मर्यादा क्या कहती है, मर्यादा और परंपरा ये कहती है कि आप उस पद का सम्मान करते हुए झीले पर्दे में चीजों को रखें। यहां जो कुछ भी हो रहा था, जिस तरीके से मोहन जी ने कहा और जिस तरीके से आपके त्यागी जी ने कहा, दरअसल उस सारी सीमाओं का उल्लंघन खुद
खुद जगदीप धनखड़ जी थे, और इसलिए आज उनके साथ सिंपैथी नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र के साथ जितना बड़ा चीरहरण उन्होंने उस पद पर रहते हुए किया, उसकी मिसाल भारत के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में नहीं मिलेगी। इसलिए आज उनके साथ सिंपैथी बहुत लोगों की बहुत कम आप है। किस तरह से और देख रहे हैं